अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान टीवी। और नाज़रीन, इस वक्त मरी मलका कोहसार मरी के हालात बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि अभी सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ पे मवाद की 15 से 16 मवाद लोग कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मवाद इस वक्त सैकड़ों में है। 1.25 लाख से 1.5 लाख गाड़ियाँ इस वक्त वहाँ पे फंसी हुई हैं, जिनको बर्फ़ ने मुकम्मल तौर पर ढांप लिया है। ऑक्सीजन की शदीद कमी, खुराक की शदीद कमी और साथ में खून जमा देने वाली ठंड, वहाँ पे लोग, बेशुमार लोग मौत की आगोश में जा चुके हैं। पिछले 2 से 3 दिन के अदद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई। और अगर हम चेक करें कि एक गाड़ी में 4 लोग भी शामिल हों, हालांकि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जाते हैं सैर सपाटे के लिए, तो 4 लोग भी अगर हम करें तो वहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोग बन रहे हैं। और उन 5 लाख लोगों में से बड़ी हद है 2 से 2.5 लाख लोगों को रहने के लिए शेल्टर, छत या कमरे मिले हैं। बाकी सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हैं और वहाँ पे खुराक का कोई इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन का कोई बंदोबस्त नहीं है। ऑक्सीजन बहुत कम है, सांस लेने में लोगों को बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ठंड इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जो मैदानी इलाके के लोग होते हैं वो वाली ठंड बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इधर कुछ हुकूमती वजीर ये कह रहे हैं कि 2 से 4 घंटों में इंशाल्लाह हम ऑपरेशन करके तो गाड़ियों को वहाँ से रेस्क्यू कर लेंगे, वहाँ से लोगों को निकाल लेंगे। लेकिन लाखों गाड़ियाँ फंसी हैं और ऊपर तक फंसी हुई हैं जहाँ पे हैवी मशीनरी पहुँच ही नहीं सकती। तो हुकूमती वजीरों के ये दावे झूठे और फीके लग रहे हैं। और कुछ हुकूमती वज़ीर इस पर बहुत खुश नज़र भी आ रहे हैं, वो बगले बजा रहे हैं कि ये हमारी कामयाबी है, हमारी हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसियों की वजह से लोगों में गुर्बत की कमी हुई और ये खुशहाली की अलामत है कि लोग सैर करने के लिए घर से निकले। और सैर करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए लोग वही घर से निकलते हैं जो खुशहाल लोग होते हैं। बदहाल लोग तो घर के राशन के चक्कर में ही रहते हैं, वो सैर सपाटे नहीं करते। और अगर इतनी तादाद में लोग निकले हैं तो ये हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों का नतीजा है। और ये ट्वीट चेक करें, फवाद चौधरी साहब ने क्या ट्वीट किया है। और ये कह रहे हैं कि लोगों का बेशुमार बिजनेस बढ़ा है, लोगों का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग बड़े खुशहाल हैं। तो भाई, आपकी हुकूमत, आपके वज़ीर आज़म साहब वैसे भी टूरिज़म के बहुत ज़्यादा हक़ में हैं। पाकिस्तान को वो कहते हैं कि बेहतरीन इलाका है, पूरी दुनिया के सियाह यहाँ पे सियाहत करने के लिए आए। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से, आपके अपने लोग ही सिक्योर नहीं है तो बाहर से लोग कैसे आएंगे? बाहर के लोग भी अगर यहाँ पर आकर इसी तरह मरेंगे तो फिर कोई भी यहाँ पे साथ के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अपने लोग, पाकिस्तान के अंदर के लोग वहाँ पे जाके भूख और प्यास और ठंड की वजह से मर गए हैं, ऑक्सीजन होने की वजह से मर गए हैं। और आप लोग पूरी दुनिया के लोगों को दावत देते हो कि पाकिस्तान आओ और यहाँ पे आके सेहत करो। तो आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए और अपनी कारकर्दगी पर गौर करना चाहिए। और मैं तमाम ऐसे लोगों से जो अभी भी सैर करने के लिए किसी पहाड़ी इलाके या पहाड़ी मकाम की तरफ जाने का इरादा रखते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल ना निकलिए, बहुत हालात ख़राब हैं। और सैर सपाटा ही करना है तो लाहौर या आपके अपने शहरों में बेशुमार ऐसी सैरगाहें होंगी। मरी में जाके बर्फ़ देखने का नतीजा ये निकला है कि बेशुमार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मेरे पीछे जो चलने वाली वीडियो लगातार चल रही है, आप देखें कि पूरी की पूरी फैमिलियाँ गाड़ियों में बैठी मौत की आगोश में जा चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत सारे ख्वाब देख रखे थे, उनके सब के ख्वाब चकनाचूर हुए और वो मौत की अंधेरी वादियों में पहुंच चुके हैं। खुदारा, सारा कुछ ज़िंदगी में चलता रहता है अगर ज़िंदगी हो तो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने प्यारों की ज़िंदगी को महफूज बनाइए और अपने घर में रहिए। सेफ़ रहेंगे तभी जब आप अपने घर में होंगे। और मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यस पाकिस्तान टीवी। अल्लाह हाफिज़। इस गाड़ी में